सरकार ने संसद में ईपीएफओ 3.0 के बारे में एक नई जानकारी दी है। डिजिटलाइजेशन की तरफ से एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा बदलाव किया गया है जिसका मकसद प्रोविडेंट फंड और पेंशन सर्विसेज को तेज, आसान और पेपरलेस बनाना है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कंदुलाजे ने कहा है कि ईपीएफओ 3.0 को कामकाज को आसान बनाने और कागजी प्रक्रियाओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सदस्य एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए अपने खाते को मैनेज कर सकेंगे और इसका मकसद दस्तावेजों की जरूरत को कम करना, दावों के निपटारे में तेजी लाना और मालिकों पर निर्भरता कम करना है। तो आइए आपको 5 आसान पॉइंट में समझाते हैं कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, क्या कुछ फैसला केंद्र के द्वारा लिया गया है। दरअसल 5 लाख तक का ऑटो सेटलमेंट अब 5 लाख तक का क्लेम बिना किसी अप्रूवल के अपने आप सेटल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपको डेटा चेक करेगा और पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए पे थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि पैसे मिलने में कम समय लगेंगे। पहले पीएफ का पैसा आने में कम से कम 7 से 15 दिन का वक्त लगता था, कभी कभी तो महीना भर लग जाता था, लेकिन अब नए सिस्टम के साथ क्लेम डालने के 3 से 4 दिनों में पैसे सीधे आपके खाते में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि कागजी कार्रवाई खत्म हो गई है। पहले क्लेम फॉर्म के साथ चेक की फोटो या फिर बैंक पासबुक अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के साथ अगर आपका केवाईसी यानी कि आधार, पैन और बैंक अपडेट है तो सिस्टम अपने आप ही वेरीफाई कर लेगा। इसके लिए आपको अलग से पासबुक की फोटो और कैंसिल चेक डालने की जरूरत नहीं होगी। चौथा पॉइंट ये है कि कम रिजेक्शन होगा। पहले पीएफ क्लेम छोटी मोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 में एरर करेक्शन सिस्टम बेहतर है। चौथा पॉइंट ये है कि कम रिजेक्शन। पहले पीएफ क्लेम छोटी मोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन ईपीएफओ 3.0 में एरर कलेक्शन सिस्टम बेहतर है। फॉर्म भरते वक्त आपको बता दिया जाएगा कि कहीं कोई गलती है या फिर नहीं। अगर गलती होगी तो वहां पर वो रेड मार्क करने लगेगा, इससे यह आसान हो जाएगा। और पांचवा यह है कि पूरी तरीके से डिजिटल है। ईपीएफओ 3.0 पूरी तरीके से डिजिटल होने से आप अपने क्लेम का स्टेटस रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। मानवीय दखलंदाजी कम होने से भ्रष्टाचार कम होने के साथ साथ देरी होने की गुंजाइश भी कम होगी, यानी कि सारी चीजें काफी ट्रांसपेरेंट होगी। आप आसानी से अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम दरअसल ईपीएफओ 3.0 के तहत किए गए सबसे अहम बदलावों में से एक है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस की शुरुआत सरकार ने बताया है कि यह सिस्टम 1 जनवरी 2025 से सभी ईपीएफओ दफ्तरों में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। अब पेंशन का भुगतान एक ही सेंट्रलाइज्ड जगह से प्रोसेस किया जाता है और इसे भारत भर में किसी भी शेड्यूल बैंक की ब्रांच के जरिए दिया जा सकता है। और इस पहल से हर महीने 70 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा होता है। दी गई जानकारी के मुताबिक सीपीपीएस पेंशन में तेजी से भुगतान सुनिश्चित करता है और जिससे उन देरी और गलतियों में कमी आती है जिसका सामना पेंशन भोगियों को पहले अक्सर करना पड़ता था। न्यूनतम पेंशन अपडेट ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की लंबे समय से चली आ रही मांग के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई बदलाव घोषित नहीं किया है। वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह है और इस फंड को नियोक्ताओं यानी कि 8.33% और सरकार को 1.16% के योगदान से सहायता मिलती है। सरकार ने कहा है कि ये सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही उनके फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम 2025 आपको बता दें कि एनरोलमेंट को बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 के तहत हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी है और इस स्कीम के तहत 4815 संस्थानों ने हिस्सा लिया है। आपको जानकारी दे दें कि 39,000 से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट यानी कि यूएएन जारी किए गए हैं। पीएमवीबीआरवाई स्कीम के तहत मिलने वाले फायदे जो कि मार्च 2026 से लागू होंगे, पात्रता के 6 महीने पूरे होने पर उपलब्ध होंगे।